ठीक है मैडम, स्टार्ट कीजिए। मानसू जी जी सत्रम् इदम् आरभ्यते। अस्मिन् सत्रे सर्वप्रथमं संयोजकमहोदयेभ्यः नमांसि। अत्र उपस्थितानां समेषामपि प्रतिभागिनां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तथा च शीघ्रमेव इदं सत्रम् आरप्स्यते। गतसत्रे वयं सप्तमी विभक्तिं पठन्तः आसन्। अस्मिन् सत्रे अपि सप्तमी विभक्ति एव अग्रे प्रचलिष्यति। तर्हि अद्यतनसत्रस्य प्रथमं सूत्रं किमस्ति? वदतु कश्चित्। आज हमें किस सूत्र से आरंभ करना है, कोई बोलेगा? नक्षत्रे च लुपि। किं सूत्रमस्ति? नक्षत्रे च लुपि। ठीक है, नक्षत्रे च लुपि इति त्रिपदात्मकं सूत्रम। ठीक है, क्या कह रहा है ये सूत्र? नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप् संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे। ठीक है, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है। ठीक है, कितने नक्षत्र होते हैं? 27 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे, जो नक्षत्रवाची शब्द हैं उनसे लुप् संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य, नक्षत्रवाची शब्दों से कुछ प्रत्यय विधान किए गए हैं। ठीक है, जैसे नक्षत्रेण युक्तः कालः, जैसे पुष्य नक्षत्रेण युक्तः कालः पुष्यः। ठीक है, मूल नक्षत्रेण युक्तः कालः मूल नक्षत्र मूलः। ठीक है, तो उस नक्षत्र से जो समय युक्त होता है उस समय का नाम ही हम उस नक्षत्र के नाम से दे देते हैं। ठीक है, जैसे यह बालक किस समय उत्पन्न हुआ, किसी ज्योतिषी के पूछने पर तो क्या कहा जाता है कि यह मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ या श्रवणा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, तो जिस नक्षत्र से काल युक्त हो जाता है उस काल का नाम भी हम उस नक्षत्र के नाम से ही दे देते हैं। ठीक है जी। तो नक्षत्रेण युक्तः कालः एक सूत्र है। इस सूत्र से अण प्रत्यय विधान किया जाता है। जैसे मूल नक्षत्र है तो मूल इस प्रातिपदिक से अण प्रत्यय विधान किया जाता है, तो मूल धन अण यह स्थिति रहेगी। उसके बाद लुभ विशेषे यह एक सूत्र है। ठीक है, लुभ विशेषे इस सूत्र से लुप भवति, नक्षत्रेण युक्तः कालः, इससे जो अण प्रत्यय किया है उसका लुप हो जाता है। अब ये लुप क्या चीज है? लुप क्या होता है? तो कह रहे हैं प्रत्ययस्य लुप् श्लू लुपः, प्रत्यय के अदर्शन की लुक और श्लू और लुप संज्ञाएं होती हैं। जैसे अदर्शनम लोपः हम कहते हैं जी। प्रत्यय का जब अदर्शन हो जाए उसी को लोप कहा जाता है, और उसी को ही लुक श्लू और लुप भी कहा जाता है। प्रत्यय के अदर्शन के ही ये नाम है। कौन कौन से नाम है बोलिए? लुक श्लू लुपः। हाँ, लुक श्लू और लुप। तो यहाँ पे भी क्या कहा कि नक्षत्रेण युक्तः कालः से जो अण प्रत्यय है उस अण प्रत्यय का लुप हो जाता है। ठीक है, तो उस लुप, यह जो लुप कहा है उसी का सप्तमी में बन गया लुपी। ठीक है, उसी का सप्तमी में क्या बन गया? लुपी। तो हमारे सूत्र में लुपी यह पद है, नक्षत्रे च लुपी, मतलब सप्तमी है लुपी, तो लुपी सती, सप्तमी ले लीजिए, लुपी सती।
ठीक है। नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे मतलब नक्षत्रवाची जो शब्द है, प्रकृति है, प्रातिपदिक है, जैसे मूल नक्षत्र के प्रातिपदिक से अण प्रत्यय किया था हमने, मूल धन अण, तो उस अण प्रत्यय का लुप संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य, उस अण प्रत्यय का हमने लुप कर दिया, मतलब अदर्शन कर दिया। ठीक है। अदर्शन करने पे क्या हुआ, अब यह जो अदर्शन है किस संज्ञा से हुआ, लुक संज्ञा से हुआ। ठीक है। लोपः ऐसा नहीं कहा, नहीं लुक कहा, नहीं श्लू कहा, बल्कि क्या कहा, लुप स्यात्। तो लुप इस संज्ञा के द्वारा यदि प्रत्यय का अदर्शन हुआ है तो लुप संज्ञा लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य यह अर्थः। अब प्रत्यय का तो लोप हो जाता है लेकिन उसका अर्थ वहां रह जाता है। ठीक है। उसका अर्थ वहां रह जाता है। क्या अर्थ है, तो नक्षत्र के नाम से हमने काल को मतलब काल को बताने के लिए हमने वहां पे प्रत्यय किया था जी, तो वह अर्थ वहां रह जाएगा। ठीक है। तो अब उस अर्थ में तत्र वर्तमानात्, तो अब उस अर्थ के विद्यमान होने पर मूल इस प्रातिपदिक में तृतीया और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अधिकरणे, अधिकरण जब कहना हो मतलब उसको अधिकरण बताना हो तो उदाहरण से समझते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण क्या दिया यहाँ पे, मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्। ठीक है। क्या उदाहरण है, मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मूलेन, मूलेन मतलब मूल एक नक्षत्र है, तो मूलेन आवाहयेत् देवीं, देवी का आह्वान करना चाहिए। किस समय करना चाहिए, तो कह रहे मूलेन, मूल नक्षत्र के समय, मतलब जिस समय मूल नक्षत्र लगा हो उस समय देवी का आह्वान करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार यह जो मूल प्रातिपदिक है नक्षत्रवाची, वस्तुतः मूल किसका नाम है, नक्षत्र का नाम है। ठीक है। अब लेकिन इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, मूल नक्षत्र नहीं कहा जा रहा है। मूल नक्षत्र में देवी का आह्वान नहीं करना है, बल्कि कब करना है, जिस समय मूल नक्षत्र लगा हो उस समय में देवी का आह्वान करना है, उस काल में देवी का आह्वान करना। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, तो मूल नक्षत्र, मूल जो है नक्षत्र का नाम है, तो मूल नक्षत्र में देवी का आह्वान करना है, ऐसा कहने पर क्या अर्थ हुआ कि मूल नक्षत्र में नहीं करना है बल्कि मूल नक्षत्र से लगा हुआ जो काल है उस काल में देवी का आह्वान करना है। ठीक है। तो इस प्रकार यह जो मूल नक्षत्र का काल, यह अर्थ आ गया मूल शब्द। ठीक है। प्रत्यय किया अण, उस अण का लुप हो गया, तो फिर से मूल ही बचा, वहां कुछ भी भेद नहीं आएगा, सिर्फ अर्थ में भेद होगा। मूल प्रातिपदिक से अण प्रत्यय करेंगे, नक्षत्रेण युक्त कालः, इस सूत्र से अण प्रत्यय करके फिर उस अण का लुप मतलब अदर्शन कर देंगे, तो बच जाएगा केवल मूल, इतना ही बच जाएगा, लेकिन अर्थ में भेद आ जाएगा। ठीक है। तो मूल नक्षत्र से युक्त जो काल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस मूल प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों विभक्तियां हो जाएंगी, इसलिए मूलेन, तृतीया तो सुनाई दे रही है ना, मूलेन आवाहयेत् देवीं। आगे क्या कहा, श्रवणेन विसर्जयेत्, मतलब श्रवण नक्षत्र से जब काल होगा, काल जुड़ा होगा, मतलब श्रवण नक्षत्र के काल में देवी का विसर्जन कर देना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार नक्षत्र से युक्त जो समय, यह अधिकरण बन गया। ठीक है। ये हो गया तृतीय। अब सप्तमी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्या, मूले आवाहयेत् देवीं श्रवणे विसर्जयेत्। तो सप्तमी का तो हम सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं,
तृतीया का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहा, नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यह लुप् संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे। स्पष्ट हुआ सूत्र का अर्थ आप लोगों को? जी। तो इस प्रकार इस सूत्र से क्या हो गया, तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों हो गई। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे का सूत्र क्या है, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्ये। मैम एक लाइन है, लुपी किम पुष्य सनि। अच्छा, क्या कह रहे हैं, लुपी किम है ना, लुपी ऐसा ही क्यों कहा, तो कह रहे हैं पुष्य शनि, पुष्य नक्षत्र है। यहाँ पे लुब विशेषे से लुप से प्रत्यय का लुप नहीं हुआ है। ठीक है, लुक हो गया है, लुक श्लू लुप, तीन संज्ञाएं है ना आदर्शन की। ठीक है, तो लुप नहीं हुआ है यहाँ पे, बल्कि क्या हो गया, लुक हुआ है। इसलिए यहाँ पे तृतीया नहीं केवल सप्तमी ही हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? तीन संज्ञाएं हैं, लुक श्लू और लुप, तीनों से आदर्शन होता है। ठीक है, लेकिन इस सूत्र में क्या पढ़ा है, नक्षत्रे च लुपी, लुप कहकर जो आदर्शन हुआ हो वही तृतीया और सप्तमी होगी। लुक या श्लू कहने पर यदि आदर्शन है तो वहां केवल सप्तमी ही हो जाएगी, अधिकरण मानकर, सप्तमी अधिकरण इस सूत्र से। नक्षत्रे च इस लुपी इस सूत्र से वहां तृतीया नहीं होगी। ठीक है, इसलिए लुपी ग्रहण करना जरूरी है। समझ में आया? आगे चले। हाँ, आगे का सूत्र क्या है, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्ये। सूत्र का अर्थ क्या दे रहे हैं, शक्तिद्वय मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्याम एते स्तः। शक्तिद्वय मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्याम एते द्वे स्तः। ठीक है, क्या अर्थ है इसका, देखिए, कारक मध्ये ऐसा कहा है ना, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्ये, यह जो कहा है यहाँ पे, इसका अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं शक्ति द्वय मध्ये, ऐसा अर्थ लिया है। क्या अर्थ लिया है, शक्ति द्वय मध्ये। हाँ, शक्ति ही, जैसे उदाहरण से समझाती हूँ। दो शक्ति, हाँ, दो शक्ति, तो दो शक्ति से कैसी शक्ति लेना है, देवी की शक्ति लेना है या क्या लेना है, ऐसा नहीं है। उदाहरण समझाती हूँ, जैसे देवदत्त ने आज खाना खा लिया और आज खाने के बाद वह कल खाएगा। ठीक है, तो देवदत्त एक ही है, कर्ता एक ही है, लेकिन हो सकता है देवदत्त की आज ज्यादा भूख लगी थी तो आज उसने ज्यादा खा लिया। हो सकता है उसी देवदत्त को कल भूख कम लगे। उदाहरण समझना, अभी सूत्र को साइड में रख दो, सूत्र को ध्यान मत रखो, पहले उदाहरण समझो फिर हम सूत्र समझाएंगे। ठीक है, तो देवदत्त ने को आज ज्यादा भूख लगी थी, उसने ज्यादा खाना खा लिया। हो सकता है देवदत्त को कल कम भूख लगे और वो कम खा ले, है तो वही देवदत्त। ठीक है, लेकिन आज खाने की क्षमता मतलब शक्ति उसकी ज्यादा हो गई और कल खाने की क्षमता शक्ति उसकी थोड़ी कम रहेगी। जी। ठीक है, तो इस प्रकार शक्ति दो अलग अलग हो गई, आज की शक्ति अलग हो गई, कल की शक्ति अलग हो गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार कर्ता तो एक ही है, तो कारक मध्य ये जो कहा है, कर्ता जो कारक है, कारक तो एक ही है, लेकिन कारक की जो शक्ति है वो दो हो गई। समझ में आई बात?
शक्ति से क्या यहाँ पर आशय लेंगे? शक्ति से मतलब भोजन देवदत्तः अद्य भुक्त्वा श्वः खादिष्यति, मतलब आज खा लिया है उसने और श्वः या 2 दिन के बाद खाएगा। ऐसे कहने पर जो भोजन क्रिया की शक्ति है कर्ता में, क्षमता, शक्ति से लेंगे भोजन क्रिया की जो क्षमता है कर्ता की। जैसे मैम एक मजदूर ने आज 4 ईंटें उठाए, कल 5 ईंटें उठा लेगा। हाँ, तो वो उसकी वहन करने की क्षमता, आज उसने 4 उठाए, आज काम करने के बाद उसको ऊर्जा ज्यादा आ गई तो कल उसने 5 या 6 उठा लिए, उसकी क्षमता बढ़ गई। ठीक है, एक छोटा बालक है, आज उसने 5 कदम चले, कल तक उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो 10 कदम चल लेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे शक्ति से लिया गया है। ठीक है, तो शक्ति द्वय मध्य, 2 शक्तियों के बीच में यौ कालाध्वानो, मतलब कालवाची और अध्ववाची शब्द होंगे। तो कालवाची और अध्ववाची, अध्व मतलब मार्ग, ठीक है, मार्ग, अध्ववाची शब्द हो तो क्या होता है? तो कह रहे हैं सप्तमी पंचम्यौ सह, सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाती है। समझ में आया? तो 2 कारकों की मतलब कारक तो कर्ता तो एक ही है, उस कर्ता की जो 2 शक्तियां हैं, उन 2 शक्ति के बीच में जो काल या अध्व मतलब मार्गवाची शब्द हैं, उनसे सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। समझ में आया? सूत्र का अर्थ समझ में आया जी। अब उदाहरण इसका क्या दिया है? अद्य भुक्त्वा अयम द्व्यहे द्व्यहाद्वा भोक्ता, लुट लकार है, भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं? देवदत्तः अद्य भुक्त्वा, मतलब अयम देवदत्तः, यह देवदत्त आज खा करके, अद्य भुक्त्वा द्व्यहे, द्व्यहे मतलब द्व्यहन शब्द है, तो 2 दिन, द्व्यहे द्व्यहाद्वा भोक्ता मतलब 2 दिन के बाद खाएगा। तो द्व्यः ये जो कहा, द्वे अहनी है ना, तो 2 दिन, यह काल हो गया, समय हो गया। कितने समय के बाद खाएगा? तो 2 दिन का जो समय है, मतलब 48 घंटे का जो काल है। ठीक है, 48 घंटे का जो काल है, तो यह कालवाची, मतलब आज के खाने में और कल 2 दिन के बाद के खाने में बीच का जो काल है, वो 2 शक्ति के बीच का काल है। शक्ति द्वय मध्य यह कालः। ठीक है, समझ में आया? तो उस कालवाची शब्द से पंचमी और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, इसलिए द्व्यहात पंचमी हो गई और द्व्यहे सप्तमी हो गई। समझ में आया? ये द्वहे द्वहात द्वा, हाँ क्या हुआ? इसी को थोड़ा सा मतलब कि अर्थ स्पष्ट करा। द्वे अहनी, अहह अहनी अहानी, अहन शब्द दिनवाची है। ठीक है, अहन शब्द दिवसवाची है। एकम दिनम, दिनद्वयम, ऐसा बोलते हैं ना, दिनद्वयम 2 दिन, तो उसी को द्वे अहनी, जब ऐसा वहां पे समास कर देंगे तो द्व्यः बन जाएगा। दिनद्वयम ही हो जाएगा, दिनद्वयम भी हो जाएगा। हाँ, उसी को कहा है द्व्यः। दिनद्वयम का हम सामान्य प्रयोग करते हैं। द्व्यः शब्द मतलब 2 दिन, त्र्यः मतलब 3 दिन। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा जैसे अद्य उत्साहे देवदत्तः पंचहोरा पर्यंतम व्याकरणम पठित्वा द्वहे पठिष्यति। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अद्य पंचहोरा पर्यंतम व्याकरणम पठित्वा एषः द्वहे पठिष्यति, 2 दिन के बाद पढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत उत्तम। थक जाएगा पढ़ पढ़ के ना व्याकरण। हाँ अच्छा, थक गए हो पढ़ पढ़ के?
ठीक है। अब अद्य व्याकरणं पठित्वा विभवः द्व्यः व्याकरणं पठिष्यति। ठीक है, तो 2 दिन तक अब वो साहित्य पढ़ेगा। ठीक है। चलो, मनोरंजन था ना? ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को जब ऐसा आप वास्तविक जो प्रयोगों के साथ आप प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि आपको पूर्ण रूप से वो समझ में आती है। ठीक है जी जी। हाँ, तो इस प्रकार वैसे ये सूत्र जल्दी समझ में नहीं आता है सबको। ठीक है, कारक मध्य वाली जो बात है वो जल्दी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मम छात्राः प्रवीणाः सन्ति, हाँ, प्रसिताः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति, प्रसुतोत्सुकाभ्यां द्वितीया। ठीक है, तो मम छात्राः प्रसिताः उत्सुकाः सन्ति। अस्तु, तो इस प्रकार क्या हो गया कि कारक मध्य शक्तिद्वय मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्यां सप्तमी पंचम्यौ सह। तो यहाँ हमने काल का उदाहरण दे दिया, अद्य भुक्त्वा अयम द्व्यहे द्विहाद्वा भोक्ता। अब कह रहे हैं अध्ववाची मार्गवाची का उदाहरण दे रहे हैं। इहस्थोयम क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। इहस्थो अयम, अयम इहस्थः मतलब देवदत्त यहाँ खड़ा है, स्थित होकर के। हाँ, इह स्थितः यहाँ स्थित है। क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत, यहाँ खड़े होकर के एक कोस पर लक्ष्य का वेधन करेगा। समझ में आया? यहाँ स्थित होकर देवदत्त एक कोस भर में, मतलब एक कोस के बाद एक कोस के का डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? एक कोस का डिस्टेंस बता रहे हैं, तो वहां लक्ष्य का वेधन करेगा। लक्ष्यम विद्येत, कौन वेधन करेगा? तो यह जो देवदत्त है, कर्ता वही है। ठीक है, उसके जो वेधन करने की शक्ति है वो एक कोस पर वेधन करेगा तो भी एकदम सही जगह पे ही उसका निशाना लगेगा। आधे कोस पर करेगा तो भी उसका निशाना सही लगेगा। ठीक है, तो यह स्थः, यहाँ स्थित जो देवदत्त है, यहाँ पर स्थित होने पर जिस प्रकार उसका निशान एकदम सटीक लगेगा, वैसे ही एक कोस भर के बाद जब वो निशाना लक्ष्य का वेधन करेगा तो भी वो एकदम सटीक लगेगा। समझ में आया? तो मार्ग मतलब अध्वः, ये जो डिस्टेंस बताया एक कोस भर, वहां पे सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो गई। क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। मैम यहाँ इसका अर्थ एक बार हिंदी में बता दीजिए। इसका यह स्थ अयम क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। हाँ, मतलब यहाँ स्थित जो देवदत्त है वो बाण चलाने वाला जो देवदत्त है वह कोस भर पर लक्ष्य को बींधता है। क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। हाँ, विद्येत मतलब बींधे, विधिलिंग हो गया। बींधे मतलब चाहिए, बींधना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शक्तिद्वयम वाली बात है वो नहीं समझ में आ रही। बताया ना कि यदि मतलब उसको बता रहे हैं कि वह एक कोस भर की दूरी पे लक्ष्य भेदे या आधे कोस भर की दूरी पर लक्ष्य भेदे, तो दोनों की शक्ति तो अलग अलग हो जाएगी। पास के लक्ष्य को बींधना है तो शक्ति ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक कोस भर दूर के लक्ष्य को बींधने के लिए शक्ति ज्यादा चाहिए। पास के को नहीं बताया गया है। तो इह स्थः, यहाँ स्थित जो देवदत्त है जी वह अलग है, और कोस भर पे बींधने के लिए, लक्ष्य का वेधन करने के लिए, लक्ष्य को साधने के लिए उसकी शक्ति अलग है। ठीक है, शक्ति दोनों अलग अलग हो गई इस प्रकार। ठीक है ना? तो इह स्थोयं देवदत्तः क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यं विद्येत। ठीक है, कर्तृकर्म शक्तियोः मध्ये अयं देशः। अच्छा, कर्ता और कर्म के बीच का जो देश है, स्थान है। कर्ता मतलब बींधने वाला और कर्म मतलब कि जो लक्ष्य है। ठीक है, कारक दोनों हुआ ना एक। देखो
अब अंतर देखो क्या है। पहले वाले उदाहरण में दोनों ही कर्ता थे, आज खाने वाला देवदत्त और 2 दिन के बाद खाने वाला देवदत्त, दोनों ही कर्ता थे। दोनों की शक्ति में, शक्तियों के बीच का जो काल था हम ऐसा ले रहे थे। इसमें जो आपने पूछा कि शक्ति भेद कैसे है, तो यहाँ कह रहे यहाँ दोनों कर्ता कारक नहीं लेना है, बल्कि कर्ता और कर्म, एक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। कर्ता क्या है? देवदत्त है, लक्ष्य को भेदने वाला, और कर्म क्या है? तो लक्ष्य है। समझ में आया? कर्ता लक्ष्यम विद्येत, मतलब देवदत्त लक्ष्यम विद्येत। समझ में आया? तो एक कर्ता है, कर्ता की शक्ति, और एक कर्म है जिसको बींधना है, कर्म की शक्ति। ठीक है, कर्मगत जो हाँ कर्तरी शक्तयोर मध्ये अयम कालः ऐसा कर दिया है, तो कर्तरी यह था यहाँ से लेकर हाँ और नहीं, ये जो कहा है कर्तृशक्तियोर मध्ये अयम कालः, ये इसका अन्वय पहले वाले उदाहरण के साथ करें। क्षम्यताम, गलती से मैंने भी इसका ही अन्वय दूसरे उदाहरण में कर दिया था पहले, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस पंक्ति का उदाहरण पहले वाले उदाहरण के साथ ही हम अन्वय करेंगे। किस पंक्ति कर्तरी का? कर्म शक्तयोर मध्ये अयम देशः, ये इसका उदाहरण है। कर्तृशक्तियोर मध्ये अयम कालः, यह जो पंक्ति है उसका पहले वाले उदाहरण जो मैंने बताया कि कर्ता एक ही है, शक्तियां भिन्न भिन्न है जी। ठीक है, कर्ता और उसकी शक्ति के बीच का जो काल है, आज खाकर 2 दिन के बाद खाएगा। आज के खाने का सामर्थ्य अलग है, 2 दिन के बाद खाने का सामर्थ्य अलग है। ये हो गया अद्य देवदत्तः भुक्त्वा जहे भोक्ता जहाद्वा भोक्ता। अब आगे वाला उदाहरण थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे क्या कहा कि इहस्थोयम देवदत्तः क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। यहाँ कारक मध्य कैसे लेना है, तो कहा कर्तृ कर्म शक्तियों मध्य, कर्ता और कर्म की शक्ति के बीच का काल लेना है। कर्ता की शक्ति वेधन क्रिया करना है, व्यापार है, और कर्म की शक्ति फलाश्रयं कर्म। ठीक है, फलाश्रयं कर्म, ये कर्म की शक्ति है। तो इन दो शक्ति, मतलब कर्ता जब अपना व्यापार छोड़ेगा और कर्म तक जब वो पहुंच करके लक्ष्य का वेधन होगा, इसके बीच का जो काल है कोस भर का, ठीक है, इसको कहेंगे कारक मध्य। काल ये क्रोश हो गया मैम? हाँ, काल नहीं, यह अध्व है, क्रोश अध्व है, मार्ग है। जी मार्गवाची अध्व हो गया और लक्ष्य हो गया। हाँ हाँ, कर्म, और ये कर्तरी हो गया इहस्त अयम। हाँ अयम अयम देवदत्तः, अयम देवदत्तः कर्ता, और लक्ष्य कर्म हो गया। तो कर्ता और कर्म की जो शक्ति है, उन दोनों की शक्ति के बीच में व्यवधान क्या है, तो एक कोस का व्यवधान है। कर्ता ने अपना व्यापार छोड़ा, वह कर्म तक पहुंचेगा, कर्म की शक्ति को प्राप्त होगा, तब तक जो बीच का काल है वो एक कोस का है। ठीक है, तो कारक मध्य, शक्ति द्वय मध्य, क्यों कालवाची अध्ववाची, यहाँ अध्ववाची है, उसमें सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया अब? जी मैडम। अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ एक वार्तिक दी है, अधिक शब्देन योगे सप्तमी पंचम्यो इष्येते। अधिक शब्द का योग होने पर सप्तमी और पंचमी विभक्ति चाहिए, ऐसा वार्तिककार का कहना है। कह रहे हैं तदस्मिन् इति यस्माद् अधिकम इति च सूत्र निर्देशात्। वस्तुतः क्या है कि अधीरीश्वरे, आगे सूत्र आएगा, अधीरीश्वरे, यहाँ क्या हुआ है, अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी है। ठीक है, स्वस्वामी संबंधे अधि ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। ठीक है, हाँ तो कह रहे हैं अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। ठीक है, सर वो हम आगे के सूत्र में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पहले देखते हैं। एक सूत्र है तस्मिन् अधिकमिति दशांतार्धः, एक सूत्र है
तो तस्मिन अधिकम, अधिकम शब्द के योग में तस्मिन सप्तमी देखी गई सूत्रकार के पाणिनि के प्रयोग में। और इसी प्रकार यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, इस सूत्र में भी, ये सूत्र हम आज ही पढ़ लेंगे। यस्माद् अधिकम, यहाँ यस्मात् यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, अधिकम इसके योग में सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा कहा है इसे। ऐसा निर्देश होने के कारण से वार्तिककार ने वार्तिक ही बना दी कि अधिक शब्देन योगे सप्तमी पंचमी उच्यते, कि अधिक शब्द का योग होने पर भी सप्तमी और पंचमी विभक्ति का आप विधान करना चाहिए आपको। ऐसा सोच करके फिर उदाहरण क्या दे रहे हैं, लोके लोकात्वा अधिको हरि, हरिः लोकात् अधिकः, या फिर हरिः लोके अधिकः। अधिक शब्द का प्रयोग होने पर लोके में सप्तमी और लोकात् पंचमी विभक्ति होती है। कुछ विशेष नहीं है, केवल अधिक शब्द का प्रयोग हो तो सप्तमी और पंचमी हो जाए। यह पता कैसे चलता है, तो कह रहे हैं मतलब कुछ बेस होना चाहिए ना विधान करने के लिए। तो कह रहे हैं कि पाणिनि ने अपने सूत्र में प्रयोग किया है, इस कारण से पता चलता है, ठीक है, कि यहाँ सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र निर्देश से, हाँ, सूत्र निर्देश से पता चलता है मैम। सूत्र निर्देश से पता चलता है, हाँ, कि अधिक शब्द के योग में भी सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। इस वार्तिक से नहीं, सूत्र में निर्देश देखा तब वार्तिककार को लगा कि ऐसा हमें वार्तिक बना देनी चाहिए आगे छात्रों की स्पष्टता के लिए। मतलब इस वार्तिक से अधिक के योग में सप्तमी और पंचमी होगी। हाँ हाँ, वही मेरा कहने का आशय। हाँ, इस वार्तिक से अधिक के योग में सप्तमी वस्तुतः इस वार्तिक से नहीं होगी, इस वार्तिक से आप हमें बताया जा रहा है कि अधिक के योग में भी सप्तमी और पंचमी हो जाए। क्यों हो जाए, तो कह रहे हैं क्योंकि पाणिनि ने प्रयोग किया है इस वार्तिक सूत्र में सप्तमी का प्रयोग किया है। हाँ, इस वार्तिक सूत्र में नहीं। देखो ये जो मैम ये जो सूत्र है तस्मिन और ये यस्माद् अधिकम तस्मिन अधिकम में हाँ, सप्तमी का प्रयोग है ना। हाँ, ये सूत्र है, वार्तिक नहीं है, ठीक है। तस्मिन अधिकम इति यह सूत्र है, और यस्माद् अधिकम ये भी सूत्र है। इस सूत्र में पाणिनि ने सप्तमी और पंचमी दोनों का प्रयोग किया। देखो तस्मिन सप्तमी दिख रही है, तस्मिन अधिकम, और यस्माद् अधिकम यहाँ पर पंचमी दिख रही है। तो पाणिनि का यह प्रयोग देखकर वार्तिककार ने स्पष्टता के लिए वार्तिक बना दी कि छात्रों को स्पष्ट हो जाए कि अधिक शब्द के योग में भी सप्तमी और पंचमी करनी है। ये वार्तिककार का आशय है, ठीक है जी मैम जी। हाँ, तो आगे चलते हैं अब हम। अधिरीश्वरे स्वस्वामी भावादि संबंधे, स्वस्वामी संबंधे अधिः कर्म प्रवचनीय संज्ञः स्यात्। स्वस्वामी संबंधे अधिः कर्म प्रवचनीय संज्ञः स्यात्। आपने कर्म प्रवचनीय संज्ञा पढ़ ली है ना, डॉक्टर साधना मैडम ने पढ़ाया है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा पढ़ ली ना, पढ़ी है कि नहीं? कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय भूल गए? ठीक है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा पढ़ी है, उसी में कर्म प्रवचनीय संज्ञा का ही यह सूत्र है, ठीक है, कि अधि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है ईश्वरे। ईश्वर मतलब स्वामी, तो स्वस्वामी संबंध बोधित होने पर अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ठीक है। तो अधि देवदत्ते पंचालाः। आप इसका मैडम प्लीज एक बार अर्थ स्पष्ट कर दीजिए सूत्र का। अधि यह उपसर्ग है, ठीक है, जी जी। अधि उपसर्ग की ईश्वरे, ईश्वर इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। अधि इस उपसर्ग के प्रयोग होने पर किस अर्थ में प्रयोग होना चाहिए, तो कहा कि ईश्वर अर्थ में प्रयोग होना चाहिए। समझ में आया? जी जी। अधि इस उपसर्ग का प्रयोग ईश्वर, ईश्वर का मतलब है स्वस्वामी संबंध, ठीक है।
तो स्वस्वामी संबंध अर्थ में जब अधि उपसर्ग का प्रयोग हो तब वहां पे सप्तमी तब वहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, इतना ही कहता है ये सूत्र। ठीक है, समझ में आया? जी जी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, इतना ही कहता है यह सूत्र। ठीक है, और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तब वहां पे सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाएगी। समझ में आया? यह जी ईश्वर शब्द से केवल स्वस्वामी भाव संबंध इष्ट है या ईश्वर परक अर्थ भी इष्ट है? ईश्वर परक अर्थ नहीं, स्वस्वामी संबंध ही इष्ट है यहाँ, इसीलिए स्पष्ट सूत्र के अर्थ में कह दिया है क्या, स्वस्वामी भाव संबंधे कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, ऐसा स्पष्ट कह दिया है ना। हाँ, इसलिए स्वस्वामी भाव संबंधी ही यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और तृतीया सप्तमी विभक्ति दोनों हो जाएंगे। चलो, स्पष्ट हुआ? अब इसका उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा में यहाँ इसका उदाहरण दिया है। जैसे मैं बताती हूँ, अधि देवदत्ते पंचालाहा। ठीक है, तो मतलब देवदत्त पंचाल का अधि मतलब स्वामी है। स्वामी, ठीक है, पंचाल का वह स्वामी है। अधि देवदत्ते पंचालाहा, और देवदत्त में सप्तमी हो गई। इसी प्रकार अधि पंचालेषु देवदत्त, मतलब जो स्व है उसमें भी सप्तमी होगी और जो स्वामी है उसमें भी सप्तमी हो जाएगी। स्वामी क्या है? देवदत्त है। किसका? पंचमी होगी। सप्तमी होगी। अच्छा, इससे पहले शायद मैंने पंचमी भी बोल दिया है ना? जी। नहीं, पंचमी नहीं होगी, सप्तमी होगी। पांचाला मतलब? हरिओम। हाँ बोलिए। केवल सप्तमी विभक्ति ही होगी? हाँ, सप्तमी ही होगी, पंचमी नहीं होगी। गलती से मेरे मुंह से मैम, ये पांचाला का अर्थ क्या लेंगे? पंचालाहा, पंचाल यह देश का नाम है। पांचाली सुना है ना? जी राजा जी द्रुपद। हाँ, राजा द्रुपद पंचाल देश के राजा थे। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे आया ना, स्वस्वामी भाव संबंधी, अधिदेवदत्ते पांचाला है। जैसे यहाँ पे उनका एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि हनुमान जी के स्वामी राम जी हैं, तो वहां पर स्वस्वामी भाव संबंध होगा? बिल्कुल होगा, स्वस्वामी भाव संबंध होगा ना। तो अधि बनाओ, वाक्य बनाओ। अधि रामः हनुमते। जी। हनुमति, हनुमान शब्द का सप्तमी बनेगा हनुमति। ठीक है, अधि रामः हनुमति, या फिर अधि रामे हनुमान, दोनों बन जाएगा। अधि रामे हनुमान, ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, तो स्वस्वामी संबंध होने पर अधि शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे क्या हो जाता है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, हम अधि कहाँ पर लगाएंगे? मतलब स्वामी के साथ लगेगा शायद। नहीं, जरूरी नहीं है कि स्वामी के साथ लगे, आप इसका आदि में प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य के आदि में प्रयोग कर सकते हैं। जी। ठीक है, हाँ, आगे चले। जी मैम। जी मैम। अधिरीश्वरे, यह सूत्र पूर्ण हुआ। आगे का सूत्र है, शोर आ रहा है कहीं से, आवाज कट रही है थोड़ी सी। हेलो, हाँ अब सही आ रही है। हाँ, तो आगे का सूत्र है यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ठीक है,
पदच्छेद कीजिए। यस्मात् हाँ अधिकं यस्य च ईश्वर वचनम 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 तत्र सप्तमी। हाँ, तो यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ठीक है, अब अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। क्या कहा? अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। ये उसी सूत्र में अन्वित होगा। इसमें अधीरेश्वर, आपने मुझसे प्रश्न पूछा ही नहीं कि अधीरेश्वर इस सूत्र से केवल कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही थी, तो संज्ञा सूत्र से विधि कैसे हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति कहाँ से आ जाएगी, ये आपने पूछा ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने भी वहां कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो उसी का आगे का सूत्र है, क्या है? सप्तमी विभक्ति विधान करने का सूत्र है, क्या है? यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। सप्तमी। हाँ, इस सूत्र से ईश्वर वचनम ईश्वरवाची होगा तो सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, जी मैडम। सूत्र का अर्थ क्या कह रहे हैं? अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। अत्र मतलब यस्मात् अधिकम, मतलब जिससे अधिक हो, इस अर्थ में। और का क्या कहा? यस्य च ईश्वर वचनम। ठीक है, जिसका ईश्वर वचन अर्थात सामर्थ्य, स्वस्वामी भाव हो, वहां पे कर्म प्रवचनीय योगे, यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा है तो सप्तमी विभक्ति होती है। सामान्यतः कर्म प्रवचनीय संज्ञा में द्वितीया का विधान है। ठीक है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र। ठीक है ना। तब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यस्मात् अधिकम, किसी से अधिक, ऐसा बताना। जैसे मेरे से अधिक पुस्तकें हैं, देवदत्त के पास मुझसे अधिक पुस्तकें हैं, तो जिससे अधिक, मेरे से अधिक। ठीक है, तो मेरे में यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक, उसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और कहा यस्य च ईश्वर वचनम, जिसमें स्वस्वामी संबंध बताना है, वहां भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कब होगी? तो कहा कर्म प्रवचनीय युक्ते, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा किससे की? तो ऊपर वाले सूत्र से कर दी, अधीरेश्वरे, इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी। ठीक है, चलिए, तो उदाहरण देखते हैं। उपपरार्धे हरेर गुणाः, उपपरार्धे हरेर गुणाः, परार्धात् अधिकाः गुणाः। परार्ध से हरि के गुण अधिक हैं, परार्ध से गुण अधिक हैं हरि के, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, उदाहरण आप ले लीजिए जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, मुझसे अधिक पुस्तकें हैं, ऐसा कहने पर, ठीक है, किसके पास? देवदत्त के पास। देवदत्त के पास राम से अधिक पुस्तकें हैं, तो उपरामात् देवदत्तस्य पुस्तकानि। उपरामात्, जिससे अधिक हैं, तो राम से अधिक पुस्तकें हैं देवदत्त के पास, तो उपरामात् देवदत्तस्य पुस्तकानि। समझ में आया? इसी को कहा उपपरार्धे, मतलब परार्धात् अधिकाः हरेर गुणाः। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए। उपखार्यां द्रोणः, तौलने वाली जो चीजें होती हैं, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो बाट होता है ना, तो उस प्रकार से पहले क्या होते थे, खारी और द्रोण इस तरह से हुआ करते थे। तो द्रोण का जो वेट है वो खारी से अधिक है। खारी एक पदार्थ है, तौलने की एक वस्तु है, तो द्रोण का जो वेट है वो खारी से अधिक है, तो उपखार्याम द्रोणः, खारी में सप्तमी हो गई।
उपखार्याम द्रोणः, जिससे अधिक है, खारी से अधिक है द्रोण, तो खारी में सप्तमी विभक्ति हो गई। स्पष्ट है? स्पष्ट हुआ? जी मैम। ठीक है। जैसे मैम इसका एक उदाहरण लेते हैं हाँ, कि मतलब सुग्रीव से बाली में बल अधिक है। सुग्रीव से बाली में बल अधिक है। रामायण का असर ज्यादा हो रहा है, रोज जी रामायण मैम। देख रहे हो। हाँ, सुग्रीव से बाली में अधिक बल है। ठीक है, बनाओ, वाक्य बनाओ। बहुत अच्छा। उपसुग्रीवे बाली बाले है बलम। ठीक है, बाली राज्ञः बलम। जिसमें मैम क्या बोलते हैं बल ज्यादा है उसमें सप्तमी होगी या नहीं? जिसमें बल ज्यादा है उसमें नहीं होगी, जिससे ज्यादा है। आपको बताना है कि इससे ज्यादा है, सुग्रीव से ज्यादा है। सुग्रीव में हो जाएगी सप्तमी। हाँ, सुग्रीव में सप्तमी हो जाएगी। और बाली में? बाली में तो बाली का बल बता रहे हो ना, षष्ठी। हाँ, षष्ठी हो जाएगी। सस्वामी संबंध अर्थ में षष्ठी हो जाएगी। षष्ठी शेषे, इस सूत्र से। आजकल षष्ठी विभक्ति चल रही है ना, मैडम पढ़ा रहे हैं। जी मैम। हाँ, तो षष्ठी शेषे सूत्र से वहाँ षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, अभी स्पष्ट हुआ सभी को? सुग्रीव से बाली में बल अधिक है। ठीक है, तो उपसुग्रीवे बाली राज्ञः बलम। आगे चले। यस्मात् अधिकम, इसका उदाहरण हो गया। अब चल रहे हैं यस्य च ईश्वर वचनम। ठीक है, जिसमें स्वस्वामी भाव बता रहा है। जैसे बताया इससे पहले मैंने उदाहरण दिया था आपको, अधि पंचाले देवदत्तः। ठीक है, अब रामायण का उदाहरण ले लेते हैं। अधि भुवि रामः। क्या कह रहे हैं? अधि भुवि रामः। ठीक है ना, तो मतलब इस भूमि का स्वामी, जैसे लंका को जीत लिया तो अब उसके जो मामा थे, किसके? रावण के मातुलः, उन्होंने आके क्या कहा? हाँ, मारीच ने क्या कहा कि यह लंका आपकी है, कहा था कि नहीं? है ना, तो अधिभुवि रामः, इस भूमि के स्वामी राम हैं, तो भूवि में सप्तमी हो गई। ठीक है, और इसी प्रकार से अधिरामे भूहु, अयोध्या के स्वामी राम है जैसे। अधिरामे भूहु। ठीक है, राम भी, राम स्वामी हो गया और भू जो है वो स्व हो गया, तो स्व स्वामी दोनों में सप्तमी हो जाएगी। इसी को क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्ये तु स्वस्वामिभ्याम पर्यायेन सप्तमी। मतलब स्वस्वामी दोनों में पर्याय से सप्तमी हो जाएगी, क्योंकि संबंध है ना, स्वस्वामी भाव संबंध है, तभी ईश्वर ऐश्वर्य गम्यमान होगा। ठीक है, तो दोनों में पर्याय से सप्तमी हो जाएगी, एक बार स्व में हो जाएगी, एक बार स्वामी में हो जाएगी। ठीक है, तो अधिभुवि रामः। विवक्षा पर है ना, जिसमें करना हो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, विवक्षा पर है, आप स्वामी पे भी कर सकते हैं, स्व पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अधिभुवि रामः और अधिरामे भूहु। स्पष्ट हुआ यह सूत्र भी? जी मैम। स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी। एक मजेदार बात बताएं, जब हमने यह सूत्र पढ़ा था तो ये वाला सूत्र और कारक मध्य, ये दोनों ही सूत्र मुझे समझ में नहीं आए अपने विद्यार्थी काल में जब हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, नहीं मैम, आप पढ़ा रही हैं ना, आप समझिए तब हमें पढ़ा रही। हम लोग जल्दी भूल भी जाते हैं। नहीं भूलोगे, रामायण के वाक्यों का प्रयोग कर लिया ना तब। जी। ठीक है, व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग करने के बाद व्यक्ति भूलता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैं 2-3 उदाहरण आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चले। अब इस प्रकार आपका यह भी सूत्र पूर्ण हो गया। कौन सा सूत्र? बोलिए। यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी।
हाँ, ये सूत्र आपका पूर्ण हो गया। अब आगे एक सूत्र और बचा है सप्तमी विभक्ति के लिए। सप्तमी सौंडैः। कौन है? कौन सा सूत्र है? सप्तमी सौंडैः। सप्तमी षण्डैः ही नहीं है। विभाषा क्रिय। विभाषा क्रिय। विभाषा क्री। हाँ, विभाषा क्रिय। ठीक है, जी जी। कौन सा सूत्र बच रहा है? विभाषा क्रिय। हाँ, विभाषा क्रिय। क्या कह रहे हैं इस सूत्र से? सूत्र का अर्थ बोलो। अधिक करोतो हम्म प्राक् संज्ञो वा हम्म स्यादिस्वरेर्थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अधि करोतौ प्राक् संज्ञो वा स्यात् ईश्वरे अर्थे। ठीक है, यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, ये चल रहा था ना। इसके बाद क्या हो गया? विभाषा क्रिय। तो विभाषा क्रिय, इस सूत्र की संख्या देखो क्या है? 1 4 1 4 97, 98। हाँ, 98। हाँ। और इससे पहले हमने सूत्र पढ़ा था अधिरीश्वरे, उसकी संख्या देखो क्या है? 97। 97। ठीक है, तो मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे के सूत्र है ना। पहला सूत्र है अधिरीश्वरे, दूसरा सूत्र है विभाषा क्रिय। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सूत्र है अधिरीश्वरे, इस सूत्र से ईश्वरे की अनुवृत्ति ले लेंगे। ठीक है, तो जब ईश्वरे की अनुवृत्ति ले ली तब अर्थ हुआ अधि, इसकी अधि की भी अनुवृत्ति आ जाएगी, ईश्वरे की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो तब अर्थ होगा अधि, मतलब अधि उपसर्ग करोतौ, मतलब क्री। अधि उपसर्ग का प्रयोग यदि क्री धातु के साथ हो तो ईश्वरे अर्थे, मतलब स्वस्वामी भाव अर्थ में, संबंध अर्थ में प्राक् संज्ञो वा स्तः, वा मतलब विकल्प से, विभाषा विकल्प से प्राक् संज्ञा, प्राक् मतलब पहले जो संज्ञा की गई है। क्या संज्ञा की गई है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। हाँ, कर्म प्रवचनीय संज्ञा और निपात संज्ञा भी की गई। ठीक है, तो इस प्रकार सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि अधि का, अधि उपसर्ग का प्रयोग यदि क्री धातु के साथ है और किस अर्थ में? तो ईश्वरे ईश्वर, है ना। हाँ, स्वस्वामी भाव संबंध अर्थ में है तो वहां पे प्राक संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनीय संज्ञा और निपात संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। ठीक है, अधि करोतौ प्राक संज्ञो वा स्यात् ईश्वरे अर्थे। इस प्रकार उदाहरण क्या दिया है आपका यहाँ पे, बताइए। यदत्र माम करिष्यति, यदत्र माम अधिकरिष्यति। हाँ, यदत्र माम अधिकरिष्यति। ठीक है, तो यद अत्र माम अधिकरिष्यति, अधि उपसर्ग पूर्वक करिष्यति, यह प्रयोग है। ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक करिष्यति, माम अधिकरिष्यति, तो अधि उपसर्ग पूर्वक यह जो करिष्यति प्रयोग है। ठीक है, और क्या कहा? हाँ, क्री धातु का प्रयोग है। करिष्यति कौन सा लकार है? लृट लकार, लृट लकार का प्रयोग है। हाँ, प्रथम पुरुष एकवचन। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। ठीक है, तो यद अत्र माम अधिकरिष्यति। अब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का विधान नहीं है, सप्तमी विभक्ति का विधान नहीं है। तो जब सप्तमी विभक्ति का विधान नहीं है तो क्या हो जाएगी? कौन सी विभक्ति हो जाएगी बताओ? द्वितीय विभक्ति प्रवचनीय के योग में। हाँ, कर्म प्रवचनीय द्वितीया, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गया? माम, ऐसा माम बन गया। हाँ, द्वितीय हो गया। अस्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति माम। ठीक है, यदत्र माम अधिकरिष्यति मतलब विनियोक्ष्यते। ठीक है, यदत्र यहाँ जो मेरा विनियोग करेगा मतलब मुझे जोड़ेगा, अधिकृत करेगा, अधिकृत करेगा। हाँ, मतलब कि इस काम को करने के लिए मुझे अधिकृत करेगा। अधिकृत करना मतलब कि अधिकार देगा, देना। जी,
तो मुझे इस काम का अधिकार देगा, मतलब काम में मुझे भी जोड़ेगा, ऐसा अर्थ है। ठीक है, कौन जोड़ेगा? जो स्वामी होगा, जो उसके पास अधिकार होगा, वही तो मुझे अधिकार देगा, है ना। जो राजा होगा, वही राजा अपने सेनापति को या मंत्री को एक दिन के लिए राजा बना सकता है कि नहीं? अधिकार है, बिल्कुल, है ना। तो यद अत्र माम अधिकरिष्यति, यहाँ यह जो मुझे अधिकार देगा, यहाँ पे स्व स्वामी संबंध गम्यमान हो रहा है, अधि शब्द का प्रयोग है, त्रि धातु का भी प्रयोग है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद यहाँ पे कर्म प्रवचनीय द्वितीया, इस सूत्र से ही द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी। तो अहम आवाम वयम माम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। स्पष्ट हुआ? जी। हाँ, तो किसी को संदेह है, कोई जिज्ञासा है? मैम केवल योगक्षत का अर्थ क्या होगा? किसका? योगक्षत, विनियोगक्षत है ना मैम? विनियोगक्षते मतलब अर्थ इसका यही हो गया कि नियुक्त करना, नियोजयिष्यति। नियुक्त करना। उपसर्ग हटाने के बाद क्या अर्थ होगा? क्यों, कौन सा उपसर्ग हटाने के बाद? वी, ये सॉरी, ये जो कौन सा? मैं समझी नहीं, आप एक बार दोबारा बोलिए। मैम केवल योगक्षत का अर्थ पूछ रहे थे। योगक्षते मतलब भी योजनम करिष्यति, मोक्ष्यते। योग्य धातु। हाँ, योक्ष्यते, योजनम करिष्यति, योजयिष्यति। जी, ठीक है, उसी का विनियोजयिष्यति, विनियोक्ष्यते। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार आपके कितने सूत्र हुए आज सप्तमी विभक्ति के? नक्षत्रे च लुटि, और सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये, तीसरा है अधीरीश्वरे, चौथा हुआ दधिकम यस्य च स्वरवचनम तत्र सप्तमी। हाँ, और पांचवा सूत्र क्या हो गया? विभाषा क्रीम। प्रकार आपके 5 सूत्र सप्तमी विभक्ति के पूर्ण हुए, और इसी के साथ आपका अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति दोनों पूर्ण हो गए। कारक सप्तमी और उपपद सप्तमी दोनों पूर्ण हो गए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जिज्ञासा है? था क्या में आपके पास हिंदी 14 सवती धातु ना? रचना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसका प्रॉब्लम नेट का प्रॉब्लम है, मैं पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, इतने क्लासेस चलते हैं मैम ना, सबका डे जीबी खत्म हो जाता है। हाँ सही बात है। एक काम करिए, प्रश्न अपना लिख लो, जिस दिन सेशन होगा ना, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा उसमें पूछ लेना। ठीक है, लिख के रख।